भारतीय जनता पार्टी कराती है, बीएसपी कराती है, बीजेपी कराती है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर आरोप मढ़ दिया जाता है। आपका कुछ कहना है इस मसले पर? देखिए, अपराध तो कांग्रेस पहले से करती आई है। 47 के दंगे किसने कराए थे? कौन सा लाहौर कराची से जो भर के ट्रेनें आई थी, उनके पीछे हाथ किसका था? क्या कांग्रेस का हाथ नहीं था? 1984 में जो सिखों को टायरों के बीच में खड़े करके जला दिया गया, हजारों सिखों को मार दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कांग्रेस के नेता नहीं थे? बताइए ना, निर्दोष सिखों को किसने जलाया? भागलपुर में जब दंगे हुए थे उस समय किसकी सरकार थी वहां पर? और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो हथियार है वो है दंगा, क्योंकि कांग्रेस के हाथ से मुसलमान छटक गया है, कांग्रेस के हाथ से अनुसूचित जाति चला गया है, कांग्रेस हो गई है और इसलिए चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसके कारण उनको लग रहा है कि कैसे भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जद्दोजहद और विवाद हो। जब विवाद पहले हमने नरेंद्र मोदी का फोटो दिखाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमान डर जाएंगे और बीजेपी से दूर चले जाएंगे, पर मुसलमान बीजेपी से दूर नहीं गया, और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि मुसलमानों के वोट कैसे पाए, ये मुसलमान हमारे साथ कैसे आएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ये कहा जाए कि दंगे का नाम या दंगा जैसा शब्द है उसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी राजनीति करते हैं। हमारे सहयोगी विभाकर हमारे साथ मौजूद है। विभाकर, क्या ये दुर्भाग्य है इस देश का, समाज का, कि दंगे जिसका नाम सुनकर या जिसकी कहीं ना कहीं अगर स्वप्न में भी इस तरह की चीजें आ जाएं, देश का नागरिक डर जाता है, लोग डर जाते हैं इस बात को लेकर, लेकिन राजनीतिक पार्टी और राजनेता है कि इस नाम का इस्तेमाल या इसकी कल्पना से डरते नहीं है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं। निश्चित तौर से मनोज, आपने जैसा कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि दो राष्ट्रीय पार्टी के नुमाइंदे इस समय हमारे सामने हैं और दोनों वही भाषा बोल रहे हैं। ये भाषा जो कि अंग्रेजों के जमाने से हम लोगों ने, जब 1857 की पहली क्रांति जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिटिक्स शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं पे ये पूरी तरीके से उसको अपने साथ आत्मसात कर लिए हैं। ये कही जाती है बात कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो बड़ी बड़ी बातें कही हुई हैं, वो अंग्रेजों ने जो 1935 का एक्ट बनाया था उससे कई चीजें हैं। पुलिस के एक्ट भी जो है वो भी अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। शिक्षा की जो पद्धति है उनमें भी हम लोग अभी तक उन्हीं लोगों को लेके चलते हैं। तो सिर्फ अच्छी चीजों का ही हम लोगों ने उनसे नहीं लिया है, हमने उनकी जो बुरी चीजों थी उसको अपनी राजनीति में अच्छे तरीके से ले लिया है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है। जब भी किसी विकास की बात होती है, जो आम आदमी, जो भारत का नागरिक है, वो किसी प्रदेश का हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, वो आज अपने सुरक्षा की बात करता है तो सुरक्षा में सिर्फ वो दंगों की बात नहीं करता, दंगों से अपनी सुरक्षा की बात नहीं करता। वो कहता है कि उसको नौकरी कैसे मिले, उसके पास जो आर्थिक एक सुरक्षा होनी चाहिए वो कैसे मिले, आगे बढ़ने के उसके पास अवसर क्या आने चाहिए। जब इन चीजों की डिमांड इनसे की जाती है, चाहे वो कांग्रेस की, जब यहाँ पे रहे, कोई भी पार्टी रहे या बीजेपी रहे या और भी दूसरी पार्टियां हैं, तब ये मसले उठाए जाते हैं और इसमें इतिहास का खास करके हवाला दिया जाता है, और ये बड़े ही अफसोसजनक बात है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं उनके जो जख्म है वो हरे होते हैं, क्योंकि इस तरह की कल्पना नहीं की जा सकती, इस तरह की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे समाज में कहीं ना कहीं आज भी लोग मानते हैं कि आपस में भाईचारे के रूप में साथ में रहें और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां या उनके नुमाइंदे इस तरह के बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सोचना होगा कि क्या हम अच्छी सोच के साथ समाज में हैं। राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती है, सरकार बनाने